नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का ओजस्वी और विचारोत्तेजक उद्बोधन सुनने को मिला। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदू समाज की एकता, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक चेतना पर जोर दिया है। डॉक्टर तोगड़िया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्र की मजबूती का आधार सशक्त, जागरूक और संगठित समाज है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपनी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझें और समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनके उद्बोधन में आत्मविश्वास, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया, जिसने उपस्थित जनसमूह में नई ऊर्जा और वैचारिक स्पष्टता का संचार किया। यह उद्बोधन केवल भाषण नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाला संदेश बना, जिसने हिंदू समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो हिंदू वीर है, तो फिर काशी, मथुरा, अयोध्या, सोमनाथ टूटा क्यों? देश टूटा क्यों? कोई वीर है, पर वीर पर 100-500 लोग हमला करते हैं तो मारने के बाद आता है। अयोध्या पर जब हमला हो रहा था, अवध लड़ रहा था, पूरा देश नहीं लड़ रहा था। सोमनाथ टूटा, गुजरात लड़ रहा था, पूरा देश नहीं लड़ रहा था। ये वीर मारा गया, लूटा गया, भागता रहा। राम मंदिर बनने की दूसरी खुशी क्या है? जब 1984 में राम मंदिर आंदोलन इस पीढ़ी का शुरू हुआ, हमने संकल्प किया था कि राम मंदिर का यज्ञ छिड़ेगा। बेटे चुप, शांत रखिए। राम मंदिर का यज्ञ छिड़ेगा, अकेला अवध नहीं लड़ेगा, लाखों गांवों को लड़ाएंगे। अकेला लड़ेगा तो मारकर मरेगा, लाखों आएगा तो मारकर विजेता बनेंगे। लाखों गांव इतिहास में कभी नहीं लड़े, न सिकंदर के समय, न मुगलों के समय। इस बार क्यों लड़े? 40 वर्षों में 12 बार लाखों गांव में सोते हुए हिंदू शेर को जगाया। एक घटना का वर्णन करता हूं। आज जो राम मंदिर बना उसका मॉडल 36 साल पहले देवी के कुंभ में मैं ही लेकर आया। सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, उनके पोते से हमने मॉडल तैयार किया। देवराहा बाबा थे, चारों शंकराचार्य, पूजाओं संतों का सम्मेलन कहा कि ऐसा मंदिर बनाएंगे। सबने कहा ऐसा ही बनाएंगे। फिर कुंभ में घोषणा की, मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा, मंदिर तो करोड़ों हिंदुओं के पसीने के ₹1.25 से बनेगा। ₹1.25 कितने भरोगे? 8 करोड़। हम 8 करोड़ घरों में ₹1.25 मांगने नहीं गए थे। लाखों गांव से हिंदुओं के धर्म युद्ध में लड़ने के लिए बुलाने के लिए गए। हमने लड़के और चलो अयोध्या। अंग्रेजी तारीख थी 9 नवंबर 1982। हिंदू तिथि थी जब द्रौपदी का वस्त्राहरण का बदला लेने के लिए जिस दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत का जंग शुरू किया था। हमने जंग का मुहूर्त निकाला था, कहा चलो अयोध्या। लाखों गांव से आ गए, मंदिर बन गया। इसलिए लाखों गांव खड़े हो गए। इतिहास में यह हुआ होता तब कश्मीर घाटी हिंदू विहीन नहीं होती। भारत की छाती पर पाकिस्तान नहीं बनता, न मुगल सल्तनत आती, न भगवती पद्मिनी का जौहर होता, न काशी, मथुरा, अयोध्या होता। हिंदू जग गया। मैं आज समझाने वाला हूं, आगे क्या? हिंदू जग गया। भगवान राम को 3000 करोड़ का मंदिर, हमें खुशी है, हम जीवन भर लड़ते रहे, और भगवान
उनके बेटे बेटियों को रहने के लिए अच्छा घर मिलना चाहिए नहीं? मिलना चाहिए। अच्छा घर तक मिलेगा जब रोजगार मिलेगा। बोलो, हिंदू युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए नहीं? मिलना चाहिए। रोजगार तब मिलेगा जब अच्छी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के लिए फीस कहाँ की? आप मुझे राम मंदिर से जानते हो। भारत को यह पता नहीं कि मैं 1000 की आबादी का 2 एकड़ का किसान का बेटा हूं। 2 एकड़ जमीन और मैं बन गया क्या कैंसर सर्जन। आज से बराबर 50 वर्ष पहले 1975 मैं एमबीबीएस पढ़ने के लिए गया। कितने वर्ष पहले? माँ बाप के पास जमीन कितनी? 2 एकड़। मैं एमबीबीएस डॉक्टर बना कैसे? मेरी महीने की फीस 25 रुपया थी। कितनी? 25 रुपया। बोलो, आप सब भी दे सकते या नहीं? अपने बेटा बेटे को डॉक्टर कर सकते या नहीं? आज जिनके माँ बाप के पास 1 करोड़ रुपया नहीं, कितना? उनका बेटा डॉक्टर नहीं कर सकता। आज प्रवीण तोगड़िया गांव से निकलकर डॉक्टर बनने के लिए निकलता तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। बुद्धिमान होगी, डॉक्टर कहां से बनेंगे? मैं आपको समझा रहा हूं। राम मंदिर में हिंदू जगह जग लड़ा, मंदिर बना दिया, आगे क्या? सब मेरे साथ हाथ उठाओ। मैं बुलाऊंगा, बोलना है अब तो जोर से, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। मेरे साथ बोलिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए सस्ती शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अधिकार है हमारा, नहीं है नया दान। ऐसा करो, किसानों को फसल के दाम, यही है हमारे राम। किसानों को फसल के दाम, यही है हमारा काम। हमारा घाट हिंदू घाट, हिंदू घाट, रोग मुक्त घाट। हमारा संकल्प महिला सुरक्षित, हमारा संकल्प भारत में कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा, बिना मदद नहीं रहेगा। अब तो हिंदू ही आगे। मैंने एक वाक्य में एक संकल्प बताया। कभी हमने ही संकल्प दिया कि अयोध्या में राम की मंदिर पर भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने संकल्प दिया था मंदिर बनेगा। कोई चाहेगा तो भी मंदिर बनेगा, कोई नहीं चाहेगा तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर कुचल कर मंदिर बनाएगा। भगवान की कृपा से हिंदुओं ने बना दिया। अब आगे का वही संकल्प है। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू। दुनिया का इतिहास गवाह है, हिंदू घटा, हिंदू घटा, हिंदू बटा, हिंदू लूटा। हिंदू घटे नहीं, इसलिए क्या? भारत में हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाएंगे। कैसा कानून होगा? आज कानून बन गया, जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, 1 साल के बाद उनके घर में बच्चे का जन्म होगा, उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न नहीं मिलेगा। उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उनको वोट डालने दिया नहीं जाएगा।
व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, वह शिक्षा में है, व्यवसाय में है, नौकरी में है, वह सफल होता है। नौकरी करेंगे तो दिल से नौकरी करेंगे, जिन्होंने रखा है वह सरकार होगी, प्राइवेट उनका कल्याण हो जाएगा। और पढ़ेंगे तो दिल से पढ़ेंगे ताकि हमें सफलता मिले। इसलिए कठोर परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। और कठोर परिश्रम के बाद अच्छे पैसे कमाओ, आप बर्गर बन, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, बड़ी गाड़ियां लो, आनंद करो। और थोड़ा समाज और धर्म के लिए थोड़ा ही समय निकालो, ज्यादा समय आप आनंद करो, कोई हर्ज नहीं। सर, अभी इसी संदर्भ में जैसे कि आज के टाइम में जो डिजिटल दौर है, वो भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, जिसमें जो युवा है वो मतलब इतना उलझ गया है कि अपने भविष्य को लेके काफी चिंतित है। तो सर, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो संस्कार और आत्मविश्वास को कैसे मजबूत करें? मैंने कहा कठोर परिश्रम करो, निष्फलता मिलती है तो निराश न हो। हर एक सूर्यास्त के बाद सूर्योदय है ही, इसलिए निष्फलता विफलता के बाद सफलता है ही। लगे रहो, आज नहीं तो कल सफल होंगे। और कभी निराश न हो, डिप्रेशन में न आओ, प्रयास करोगे। प्रयास करता है, आज नहीं तो कल सफल होता है। कोई ज्यादा होता है, कम होता है, पर सफल तो होता है। प्रयास करो, परिश्रम करो। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।